हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे वीएफडी के बारे में, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पर एक वीएफडी का जो हमारे यहाँ क्लास चल रहा है वो बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। और हम स्टूडेंट के लिए और नए जो स्टूडेंट हमारे कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ वीएफडी से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे, कुछ रिपेयरिंग के वीडियो, तो कुछ उनके बेसिक नॉलेज के बारे में और एडवांस नॉलेज के बारे में वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन अगर आप भी वीएफडी रिपेयरिंग को प्रॉपर तरीके से जीरो से लेकर एडवांस चिप लेवल रिपेयरिंग तक सीखना चाहते हैं तो आज ही जो स्क्रीन पर आपका नंबर नजर आ रहा है इस पर कॉल कर सकते हैं और कोर्स से रिलेटेड जानकारी ले सकते हैं। आपको भी अगर एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, एलसीडी एलईडी टीवी, ई रिक्शा, ई बाइक और इसके अलावा अदर भी हमारे बहुत सारे कोर्स है। आप इस नंबर पे जो स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है इस नंबर पे कॉल करिए, कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करिए और चाहे तो आप यहां पर आकर फ्री डेमो क्लास ले सकते हैं। अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं कि हाँ जो टीचर हमें यहाँ पर जो पढ़ा रहे हैं और उनकी बात हमें समझ में आ रही है और हम सीख सकते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन अवश्य ले। और वीएफडी में आने वाले फ्यूचर में मैं आपको बता दूं बहुत बड़ा अच्छा कैरियर है। तो अगर कोई भाई भी ऐसा हो जिसको फ्यूचर के लिए प्लान करना और ये सोच मतलब ये वो सोच रहा हो कि कुछ ऐसी लाइन उसको मिल जाए जिसमें कमाई अच्छी खासी हो, तो वीएफडी लाइन आपके लिए सबसे बेस्ट है। क्योंकि इन द फ्यूचर आपको जितने भी ऑटोमेशन लाइन है, सीएनसी पैकिंग मशीन है, कहीं पे भी इंडस्ट्रियल एरिया है, कहीं पे भी बेल्ट वाला काम है, कहीं पे भी वीएफडी आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ये सिंगल हॉर्स पावर से लेकर आपको मैक्सिमम हॉर्स पावर तक देखने को मिलेगी। हमारे पास भी यहाँ पर सिंगल हॉर्स पावर से लेकर 100 एचपी तक की वीएफडी रिपेयरिंग के लिए आते हैं। अगर आप रिपेयरिंग भी कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, मैं आज आपके लिए जो जानकारी लेकर आया हूं वो है वीएफडी के आईजीबीटी के बारे में कि आईजीबीटी में क्या क्या लगा होता है। बात करें एक वीएफडी के अंदर, खास करके बात करें कि एक सिंगल फेस की वीएफडी होती है तो उसके अंदर जो लगा होता है या तो आपको 6 आईजीबीटी नजर आते हैं या फिर आपको आईपीएम लगा मिलता है। लेकिन बात करें 3 फेज की वीएफडी में तो आपको हमेशा आईजीबीटी लगा मिलता है। इसके अंदर इंटरनल आपको बाइपोलर आईजीबीटी या फिर आपको बाइपोलर ट्रांजिस्टर या आईजीबीटी लगे मिलते हैं। कुल मिलाकर हम उन्हें आईजीबीटी ही बोलते हैं। तो वो जो आईजीबीटी अंदर लगे होते हैं वो कितने लगे होते हैं और वो कैसे काम करते हैं उसके बारे में जानेंगे और थोड़ा आईजीबीटी को हम थोड़ा समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम जब किसी भी आईजीबीटी का एक हम डायग्राम पीडीएफ निकालते हैं तो हमें ऐसा चित्र देखने को मिलता है। यहां पर आईजीबीटी की पिनों के बारे में जानकारी दे रखी होती है। यहां पर सबसे पहले बात करें तो ये जो हमारा आरएसटी के जो पॉइंट है यहाँ पर नंबर 1, 2 और 3 नंबर पिन हमारी शो की गई है। पीडीएफ में आप आईजीबीटी की इनपुट पिनों के बारे में जान सकते हैं। आरएसटी पर हमारा L1 यानी लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 दिया जाता है। यह हमारा इनपुट एसी वोल्ट होता है। यहां पर हमारा 3 फेज लाइन दिया जाता है, न्यूट्रल कनेक्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली एसी वोल्ट की सप्लाई वहां पर इनपुट दी जाती है। तो यहां पर टोटल 6 डायोड हमारे लगे होते हैं। ये 6 डायोड हमारे जो यहां पर लगे होते हैं ये क्या करते हैं, यहां पर डीसी बनाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया 1, 2 और 3, तो ये क्या करते हैं जब इन तीनों में हमारा फेस यहां पर गुजरता है तो ये क्या करते हैं पॉजिटिव को अलग कर देते हैं और नेगेटिव को क्या कर देते हैं अलग। तो यहां पर 6 आईजीबीटी लगा रखा होता है। ये आईजीबीटी ये जो ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, सॉरी उसके लिए माफी, ब्रिज रेक्टिफायर जो लगा होता है ये आईजीबीटी के इनबिल्ट ही आता है। लेकिन ऐसी भी हमारी कुछ वीएफडी आती है जो कि जैसे जिनमें आईजीबीटी अलग होता है और हमारा ब्रिज रेक्टिफायर अलग होता है। जैसे जैसे हम हाई हॉर्स पावर की तरफ मतलब बढ़ते हैं, ज्यादा एचपी बढ़ते जाता है एक वीएफडी का, उसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर अलग अलग तरीके के दिए होते हैं। उसमें हमारे एचसीआर डायोड के भी बने ब्रिज रेक्टिफायर दिए होते हैं जिनमें ड्यूल एचसीआर डायोड होता है। उसके अलावा अलग अलग तरीके से ब्रिज रेक्टिफायर दिए होते हैं। वहां पे 5 पिन के भी ब्रिज रेक्टिफायर आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां पर बात करें जब एसी वोल्ट डीसी में कन्वर्ट होता है तो हमारे जैसा कि यहाँ पे बता रखा है ये पी एक्चुअल में जो होता है ये हमारा कैपेसिटर का लाइन होता है, ठीक है। और यहां से कैपेसिटर की जो सप्लाई है हमारी
वो पास होकर यहाँ पर P1 पे आती है जो बताया गया है। तो यहाँ पर सप्लाई पास होकर कहाँ जाएगी, हमारी P1 पे जाएगी, और यहाँ से सप्लाई हमारी ब्रिज जो हमारा आगे ब्रेकडाउन सिस्टम है, मैं बताऊंगा ये ब्रेकडाउन सर्किट क्या होता है, और इसके अलावा जो 6 IGBT होती है इनके ऊपर ये हमारी सप्लाई जाती है। जब VFD के अंदर जो हमारा फायर सेक्शन होता है, फायर सेक्शन को जब हमारा कंट्रोलर बोर्ड जब इन फायर सेक्शन को कमांड देता है, तो फायर सेक्शन इन 6 IGBT को स्विचिंग कराता है, जिसके कारण आउटपुट में हमें U, V और W की सप्लाई देखने को मिलती है। ये U, V, W की जो सप्लाई होती है हमारी जो AC 3 फेस मोटर होती है उसके ऊपर ये जाती है। तो वहां पे मोटर क्या होता है, रनिंग करना स्टार्ट होता है। रनिंग पहले सॉफ्ट होती है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे मोटर की स्पीड भी वहां पर इंक्रीज होती जाती है। तो यहाँ इनपुट में आपको 6 IGBT लगे मिल रहे हैं। इन 6 IGBT के अलावा यहाँ पर एक IGBT एक्स्ट्रा है। ये क्या काम करता है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, तो तसल्ली से इस वीडियो को पूरा देखें। तो यहाँ पे जो 6 IGBT यहाँ पर जो 2-2 के रूप में यहाँ पर लगी है, ये 2-2 ये 3 फेस बनाती है वापस आउटपुट में हमारा, जिसे हम U, V और W कहते हैं। तो आउटपुट में ये क्या करते हैं कि तीनों फेस हमारे यहाँ पर लगातार बनते रहते हैं, जिससे हमारी मोटर क्या है, रनिंग करती है। ठीक है, अब जब ये IGBT आपका स्विचिंग करता है तो IGBT हमारा क्या होता है, थोड़ा ओवरहीट होने लगता है। जब वो धीरे धीरे गर्म होता है तो गर्म इतना ना हो जाए कि ओवर टेम्परेचर होने पर वो खराब हो सके। तो क्या होता है कि ज्यादातर 3 फेस में नॉर्मली में क्या होता है कि हीटसिंक के ऊपर एक हमारा थर्मिस्टर लगाकर IGBT के टेम्परेचर का पता किया जाता है कि अगर ये ओवर टेम्परेचर हो तो सर्किट को कट ऑफ मार दे, बंद कर दे, जिससे ये ज्यादा गर्म ना हो और हमारा IGBT जो है वो खराब ना हो। तो कुछ क्या होता है, कुछ IGBT के अंदर ही हमारा थर्मिस्टर लगा होता है। यहां पर आप देखेंगे ये हमारा थर्मिस्टर लगा है, ये हमारा थर्मिस्टर दे रखा होता है जो कि 5 वोल्ट के सर्किट के साथ वोल्टेज डिवाइडर के रूप में लगा होता है, और ये MCU को एक फीडबैक देता है टेम्परेचर का। तो वहां पे वो जो हमारा MCU होता है कंट्रोलर बोर्ड का माइक्रो कंट्रोलर यूनिट, वो पता करता है कि VFD ज्यादा स्विचिंग करके कहीं गर्म होकर ओवर टेम्परेचर में खराब ना हो जाए, उसके लिए ये दे रखा होता है। और उसके अलावा बात करें तो यहाँ पर जो हमारी ये IGBT दे रखी होती है, यहाँ पर काफी लोग जब देखते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर एक IGBT एक्स्ट्रा क्यों दे रखी है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये IGBT एक्स्ट्रा दे रखी होती है, इस IGBT का काम यहां पर इस सर्किट को ब्रेक डाउन मारना होता है। जब कभी भी VFD का यूज किया जाता है, काफी जगहों पे किया जाता है, फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल लाइन में, काफी ऐसी जगह होती है जहां पे थोड़ा रिस्क भरा काम होता है। तो ऐसे रिस्क एरिया में हमेशा मोटर को सडनली ऑफ करने के लिए बाहरी रिमोट का कमांड दिया जाता है, सडनली इमरजेंसी ऑफ का। इमरजेंसी ऑफ में क्या होता है, मोटर सडनली ऑफ हो जाती है। तो वो ऑफ कैसे होती है, उसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारी VFD होती है, VFD में एक पॉइंट होता है हमारा बाहर पॉजिटिव का और एक होता है हमारा VR का। इसे DBR बोलते हैं। एक्चुअली एक DBR होता है हमारा, जिसे हम बोलते हैं डायनामिक ब्रेक रजिस्टर, ठीक है, या डायनामिक ब्रेकिंग रेजिस्टेंस या रजिस्टर के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है, एक तरीके से काफी इंडस्ट्रियल एरिया में यूज किया जाता है। वो यूज इसलिए किया जाता है कि ये जो होता है नॉर्मल अलग अलग टाइप का आता है। तो पॉजिटिव की सप्लाई के साथ प्लस ये VR के कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है। ये काफी बड़ी साइज का आते हैं, एल्यूमिनियम पैकिंग में, ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के, इस टाइप के आते हैं, और ये बाहर बड़ी से बड़ी साइज भी लगी रहती है। अब होता यह है कि जब कभी भी एकदम सडनली हमें तुरंत मोटर को बंद करना होता है, कोई भी इनकेस ऐसा होता है कि जहां पर थोड़ा सा जो मैटर है वो रिस्क भरा है और तुरंत बंद करना होता है, तो रिमोटली कमांड में डायरेक्टली इमरजेंसी स्टॉप दबाते हैं। तो वहां से कमांड हमारे कम्युनिकेशन कनेक्टर पे जाता है और वहां से कमांड MCU को मिलते ही MCU तुरंत क्या करता है, इस IGBT को ऑन कर देता है। ये IGBT के साथ क्या होता है कि यहां पर हमारी ये रजिस्टर, मैं आपको यहां पर जोड़ के दिखाता हूं, ये हमारी जो BR है या हम DBR कह सकते हैं,
डायनामिक ब्रेक रजिस्टर, ये एक्चुअल में यहाँ सर्किट में कनेक्ट हो रही है, लेकिन बाहर वो कनेक्टर पे कनेक्ट होती है। तो जैसे ही ये आईजीबीटी हमारी ऑन होती है, वो क्या करती है, डीवीआर के थ्रू सप्लाई को ग्राउंड में ड्रॉप करते हैं। ये हमारा नेगेटिव होता है कैपेसिटर का, हमारे ब्रिज रेक्टिफायर का। तो यहां पर वो पॉजिटिव सप्लाई को नेगेटिव सप्लाई को क्या करता है, आपस में शॉर्ट कर देता है। अगर हम डीवीआर की जगह कोई वायर लगा दे तो क्या काम चल सकता है? नहीं चलेगा, वायर तो ब्लास्ट होगा ही होगा, साथ साथ में हमारा जो आईजीबीटी है अंदर वो भी पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और पीसीबी भी पूरी जलने का चांस हमारा रहेगा। तो ये गलती कभी मत कीजिएगा, वहां डायरेक्ट कभी भी उसको मत लगाएगा, हमें डीवीआर लगाना बहुत जरूरी होता है। तो जब डीवीआर लगा होगा तो आईजीबीटी जैसे ही ऑन होगा तो जो लोड है सारा, जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, जो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, रजिस्टर जो होगी हमारी डीवीआर, वो उस इलेक्ट्रिसिटी को हिट में कन्वर्ट कर देगी। तो वो क्या करेगी, तुरंत उसे इतने ज्यादा हिट में कन्वर्ट करती है कि सारी की सारी सप्लाई जो होती है वो हमारी ड्रॉप आउट हो जाती है। तो ड्रॉप आउट होने से क्या होगा कि हमारा सारा का सारा जो आईजीबीटी है बाकी का, इसको सप्लाई मिलना बंद हो जाता है और सर्किट को पता चल जाता है पूरे वोल्टेज ड्रॉप हो गए और हमारा एसएमपीएस से लेकर सारा सर्किट वहां पे कट ऑफ मार देता है। वो सप्लाई कट ऑफ मारते ही जो आउटपुट है हमारा तुरंत सडनली वहां पर ब्रेक हो जाता है, यानी रुक जाता है। तो इसलिए यहां पर कुछ हमारी आईजीबीटी में 6 के अलावा एक एक्स्ट्रा आईजीबीटी वहां पर यूज किया जाता है। तो आपको यहां पे समझ में आया होगा कि आईजीबीटी में जो हमारा होता है उसके अंदर 7 आईजीबीटी क्यों लगे होते हैं। एक तो आपको मैंने इजीली समझा दिया है, उसके अलावा ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पर 6 डायोड लगे होते हैं जो एसी को डीसी में बनाते हैं। थर्मिस्टर का उपयोग हमारी आईजीबीटी में टेम्परेचर के लिए किया जाता है और इसे हम जैसे मान लीजिए कि इसे इजीली चेक करना हो सकता है सर्किट में। जब हमारे पास बच्चे को ट्रेनिंग लेने आते हैं, हमारा एक सुबह और एक शाम को, शाम को प्रॉपर्ली एक अच्छा बैच चल रहा है, ठीक है। बहुत जल्दी एक नया बैच भी बनने वाला है। अगर आप में से भी कोई वीएफडी का काम सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें और जो नए ऑफर अभी आए हैं उनका लाभ उठाए, ठीक है फ्रेंड। तो ये था सर्किट के बारे में कि हमारे आईजीबीटी के बारे में, ठीक है। ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिकली इन्हें कैसे चेक किया जाता है, ये कैसे काम करते हैं, इन सभी पे आपके लिए 1 बाय 1 मैं वीडियो बनाऊंगा। कौन कौन से सेक्शन वीएफडी में आते हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अलग अलग सेक्शन दे रखे हैं उन सभी का क्या यूज है, ड्राइवर कौन से सेक्शन में आता है, किस किस पार्ट में, टोटल आपको कंप्लीट। अगर रिपेयरिंग सीखनी है तो हमारे इंस्टीट्यूट एबीसी टेक इंस्टीट्यूट यानी हमारे इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट आइए और आप मुझसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, मैं ही आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड, मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।